प्रथम प्रश्न चल रहा है हमारा गोप कुमार वैकुंठ पार्षदों का संवाद। तो जो श्रवण किया हमने कल, ये समझ में ये आया, क्या समझ में आया? कहीं कहीं भक्ति को भी कर्म शब्द से अभिहित किया गया, वास्तव में कर्म नहीं है वो। यदि कर्म बोल भी देंगे, साथ में विशेषण लगेगा, क्या? अपराकृत कर्म। ये मेरे दिमाग में बात आता था, ये तत्त कर्म प्रवर्तनात्, है ना? एग्जाम्पल क्या दिया? क्या उदाहरण है समझाने के लिए इसको? यदि कहीं पर कर्म की बात, भक्ति के लिए कर्म शब्द का उपयोग हुआ है, तो क्या मानना पड़ेगा? कौन सा कर्म है वो? अपराकृत कर्म। क्योंकि प्राकृत कर्म जो है क्या स्वतंत्र नहीं है। अपराकृत कर्म स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है, कर्म स्वतंत्र नहीं है। कर्म स्वतंत्र है कि नहीं है? नहीं है। कर्म स्वतंत्र है कि नहीं? कैसे नहीं है? नंबर एक, कर्म इंद्रियों के अधीन होते हैं। नंबर दो, कर्म संस्कार के अधीन होते हैं। जैसे संस्कार हमारे होते, कर्म भी हम वैसे ही करते हैं। दूसरा, कर्म करने के लिए हमको इंद्रियां चाहिए। परंतु जो भक्ति अपराकृत जो कर्म भक्ति है, वह सर्वथा स्वतंत्र है? समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया? इसको समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया? भक्ता नाम देह। जैसे भक्तों की देह के देह शब्द कहा जाता है, शरीर कहा जाता है। भगवान जो पार्षद हैं उनके शरीर को भी देह कहा जाता है, और सामान्य पांचभौतिक शरीर को भी देह कहा जाता है। अंतर क्या है? जो भगवान के परिकर हैं, शुद्ध जीवा, शुद्ध वैष्णव हैं, भक्त हैं, शुद्ध हैं, अपराकृत। उनका देह क्या है? अपराकृत। और पंचभौतिक देह क्या है? प्राकृत। प्राकृत मीन्स 6 परिणाम युक्त, जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। अपराकृत जो देह है 6 परिणामों से रहित है, नित्य वर्तमान। अपराकृत देह जो है नित्य वर्तमान, ना उनका जन्म है, न वृद्धि है, न स्थिति है, न परिणाम है, न क्षय है, न विनाश है। इसलिए जिस प्रकार से राधा जी के शरीर, कृष्ण का शरीर, राधा जी का शरीर बोलते हैं ना, और सामान्य व्यक्ति का शरीर शरीर कहते हैं, परंतु होने पर भी अपराकृत शरीर और प्राकृत। उसी प्रकार से भक्ति को कहीं यदि कर्म कहा भी गया है, क्या मानना पड़ेगा? भक्ति अपराकृत कर्म है। तो सर्वथा कर्म से स्वतंत्र है, भक्ति कर्म से स्वतंत्र है। ये कल हम श्रवण किया। ये ब्रह्मा जी ने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा 10वें स्कंद में 2य अध्याय में 14वें श्लोक, सत्वम चेत धातरिदम निजम भवेत। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे प्रभु, यदि आप अपना इदम वपु, हे ब्रह्मा जी कह रहे भगवान, यदि आप इस जगत में अपना यह वपु प्रकट नहीं करते, उसका क्या शब्द लगा रखा है? सत्वम। आप अपना यदि ये सत्वमय, सत्व वपु माने शरीर, जगत में प्रकाश नहीं करते, तो अज्ञान को दूर करने का कोई कारण ही नहीं था, कोई उपाय नहीं था। आपने कृपा करके जगत में अपने इस सत्वमय, विशुद्ध सत्वमय जो शरीर को प्रकाशित किया, जिसके प्रभाव से जगतवासी जो बद्ध जीव हैं उनका अज्ञान दूर हो रहा है। उसी प्रकार एक कर्म शब्द द्वारा जो स्वधर्म आचरण है, वर्णाश्रम धर्म क्या बोलते हैं? कर्म कहते हैं। धर्म है जो शुद्ध आत्मधर्म को भी कर्म कहते हैं। ये जानना पड़ेगा।
दोनों ही समान नहीं है। भगवान की सेवा रूपी जो कर्म है, श्रवण कीर्तन अर्चन बंधन आदि जो ये कर्म है, और सामान्य जो कर्म है, शरीर संबंधी कर्म है, एक नहीं है। बाह्य दृष्टि से कभी कभी दिखती है एक, तो लोग क्या बोल देते हैं, एक समान ही। परंतु भक्त नाम सच्चिदानंद रूपेशु अंगेन्द्रियात्मसु घटते स्वानुरूपेशु वैकुंठे अन्यत्र च स्वतः। अब बता रहे हैं, भक्त नाम सच्चिदानंद रूपेशु अंगेशु इंद्रिय आत्मसु घटते स्वानुरूपेशु भक्त वैकुंठे अन्यत्र स्वतः। तो भक्ति कहां प्रकाशित होती है? भक्तों के सच्चिदानंद देह में। भक्तो देह कैसा होता है? भक्तानां सच्चिदानंद रूपेशु अंगेन्द्रिय आत्मसु। भक्तों का शरीर सच्चिदानंद में होता है, उनकी इंद्रिया आत्म क्या सच्चिदानंदमय होती है, उनका अंतःकरण भी सच्चिदानंदमय होता है। इसलिए भक्तों के सच्चिदानंद देह में, सच्चिदानंद इंद्रियों में घटते स्वानुरूपेशु वैकुंठ अन्यत्र स्वतः। ऐसे जो शुद्ध भक्त वैकुंठवासी जो भक्त हैं, उनके शरीर में, उनके इंद्रियों में, उनके हृदय में क्या घटते स्व अनुरूपेशु, अपने अपने जो भक्त हैं, जो उनका रूप है, उनके रूप के अनुसार ही भक्ति उनके हृदय में निवास कर जाती है। वैकुंठे अन्यत्र च, चाहे वो भक्त वैकुंठ में रहे, अन्यत्र कहने से संसार में रहे। ये नहीं है कि भगवान के भक्त जो संसार में आ जाते हैं फिर उनका शरीर जड़ हो जाता है, ऐसा नहीं। भक्त कहीं भी रहे, वैकुंठ में, वैकुंठ अन्यत्र च स्वतः घटते स्वानुरूपेशु। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वैकुंठ पार्षद हैं, उनका जो अपराकित शरीर है, अपराकित इंद्रिय है, अपराकित चित्त है, उसमें भक्ति स्वतः स्वयं ही विराजमान हो जाते। किसके अनुसार? स्व अनुरूपेशु। वो भक्त का जैसा स्वरूप होता है, उसी स्वरूप में निवास कर जाती भक्ति। मतलब सबके हृदय में एक रूप में निवास नहीं करती। इसे कहा था भक्ति एक रूप होते हुए भी, भक्ति एक रूप है। क्या मतलब इसका? तू क्या सोच रहा था? क्या सोच रहा था? हाँ, क्या वो तो कुछ और क्या सोच रहा था? मैं देख लिया तो कुछ सोच रहा करके। जब आंखें शून्य हो जाए व्यक्ति की, आंखों में चंचलता समाप्त हो जाए, चंचलता समाप्त हो जाए, समझो ये कुछ यहां है ही नहीं, ये और चला गया। समझा कि नहीं? आंखों चंचल समाप्त हो, आंखें जब स्थिर हो जाती हैं तो ये कहीं और पहुंच गया। अब तो क्या सोच रहा था? बताना पड़ेगा। ये पॉइंट तो ये गंभीर पॉइंट तो क्या पहुंच गया? कोई गोपनीय बात है क्या? बात नहीं, कोई बात नहीं, प्राइवेट बातें हैं। तो अब पर भक्ति शब्द महत्वपूर्ण क्या है यहां पर? स्व अनुरूपेशु स्वतः घटते। इसमें से महत्वपूर्ण बात 3 शब्द है यहां पर। स्वतः घटते स्व अनुरूपेशु। स्व अनुरूपेशु, वह भक्त का जो रूप है, जो स्वरूप है, उसके हृदय में उसी रूप में भक्ति प्रवेश कर जाती है। भक्ति एक रूप है, सच्चिदानंदमय निर्गुण है, परंतु भक्तों के स्वरूप, भक्तों के प्रकार
विविध होने के कारण भक्ति भी विविध प्रकार की प्रकाशित हो जाती है। तो भगवान एक रूप है ना, भक्त बहुरूप है। इसलिए भक्तों के बहुरूपानुसार जो भगवान एक रूप होते हुए भी बहुरूप में प्रकाशित हो जाते हैं, उनकी उन भक्तों की सेवाओं को ग्रहण करने के लिए होता है ना। ये तो सामान्य अर्थ हुआ। टीका में पढ़ते हैं, भक्ति प्राकृत इंद्रिय आदि का विषय नहीं है। जो प्राकृत शब्द का अर्थ क्या समझे योगेश? प्राकृत शब्द का अर्थ क्या है? प्राकृत शब्द का अर्थ क्या है? प्राकृत शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृति का तद्धित प्राकृत। कुंती का कौन्तेय, पांडु का पांडव, यदु का यादव, मधु का माधव, रघु का रघु। उसी प्रकार से प्रकृति का प्राकृत। प्रकृति मतलब क्या? माया। यदि प्रकृति मतलब प्रकृति शब्द का अर्थ शक्ति होता है। राधा जी कृष्ण की प्रकृति है, शक्ति है। परंतु जैसे विष्णु, सब विष्णु है, राम विष्णु, नरसिंह विष्णु, कृष्ण विष्णु, नारायण विष्णु होने पर भी विष्णु शब्द से किसे हम लक्ष्य करते हैं? गुणावतार के अंतर्गत जो ब्रह्मा विष्णु है, जो हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, जिसे कहा जाता है कारण दूसरा विष्णु, उसको विष्णु कहते हैं। विष्णु का यदि सब विष्णु है, परंतु विष्णु से किसे लक्ष्य किया जाता है? गुणावतार। वही कह रहे हैं यहां पर प्राकृत मतलब क्या हो गया? जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति संबंधी यदु संबंधी को यादव। किसको यादव क्यों कहते हैं? यदु महाराज के जो वंश है उसे संबंधित है, इसलिए उनको यादव कहा जाता है। पांडु महाराज के वंश से संबंधित तो पांडव। उसी प्रकार से प्राकृत किसे कहते हैं? प्रकृति से संबंधित, मतलब प्रकृति से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो प्रकृति से संबंधित है, उसे कहते हैं प्राकृत। तो इस हर जगत क्या है? प्राकृतिक। परंतु भक्ति प्राकृत इंद्रियों का विषय नहीं, मतलब भक्ति को प्राकृत इंद्रियों से हम ग्रहण नहीं कर सकता, अपितु आत्मा के स्वधर्म के रूप में विशुद्ध हृदय में स्वयं ही प्रकाशित होती है। बोलते हैं यदि भक्ति प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तो क्यों दिखाई पड़ती है? इंद्रियों में कैसे प्रकाशित हो जाती है? कथाएं कानों में क्यों घुस जाती हैं? आंखों से दर्शन क्यों होता है भगवान का? तब बता रहे हैं क्या है? यद्यपि भक्ति प्राकृत इंद्रिय का विषय नहीं है, बल्कि आत्मा के स्वधर्म के रूप में विशुद्ध हृदय में। भक्ति क्या है? आत्मा का स्वधर्म। और कर्म क्या है? देह अथवा मन का स्वधर्म। कर्म देह अथवा इंद्रिय का स्वधर्म है, और भक्ति क्या है? आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा का धर्म है। इसलिए भक्ति आत्मा के स्वधर्म के रूप में स्वाभाविक है। जब जिन्हें जड़ कर्म है, क्या है? इंद्रिय के धर्म है, तो मतलब क्या हो गया? इंद्रियों के द्वारा ही इनको ग्रहण किया जाएगा। और भक्ति है आत्मा का स्वधर्म, तो ग्रहण किससे करेंगे इसको? आत्मा से, है ना। जब भक्ति आत्मा का स्वधर्म है तो भक्ति को आत्मा के द्वारा ही या आत्मा ही ग्रहण कर पाएगी, देह ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और कर्म देह का धर्म है तो उन कर्मों को आत्मा ग्रहण नहीं कर पाएगी। क्या पल्ले पड़ा?
दोनों ओर से होगा ये। अप्राकृत वस्तु न है प्राकृतिक गोचर। जिस प्रकार से क्या बताए, क्या चल रहा प्रश्न, क्या चल रहा है? हाँ, आत्मा का स्वधर्म और देह का धर्म है ना। जितने जड़ कर्म है ये देह का धर्म है। तो आत्मा के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाएंगे, संभव ही नहीं। कभी जो जीवात्मा, शुद्ध जीवात्मा होती है, जो भगवान होते हैं, कभी जड़ वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान कभी भी जड़ वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, नहीं करते हैं वो। समझे कि नहीं समझे? नहीं करेंगे ग्रहण वो। तो क्यों? तो हम तो चावल आटा देते हैं, ये तो जड़ी तो है। रोटी बना दे चूल्हे में, चावल बना दे कुकर में, है कढ़ाई में, तो क्यों ग्रहण करते हैं? ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते ही मंत्र के प्रभाव से अब वो जो द्रव्य हमने भोग लगाए हैं, अब वो जड़ नहीं रहे। क्या बन गए? वो अपराकृत बन गया वो। इसलिए भगवान अब जो ग्रहण करेंगे, अब ग्रहण करेंगे उसको। अब हम ग्रहण के योग्य हो जाता है। यदि मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो वो जड़ वस्तु रहेगी और भगवान की ग्राह्य नहीं होगी। दोनों बातें। आत्मा का धर्म भक्ति, तो वो जड़ इंद्रिय से संभव नहीं है। जड़ देह का धर्म क्या है? ये जागतिक कर्म है, तो इसको ये आत्मग्राह्य नहीं है, आत्मग्राह्य नहीं है। मतलब कार्य कहां होगा? सजातीय में। कर्म धर्म जैसा है, धर्म आत्मा का है, धर्म निर्गुण है, आत्मा निर्गुण है, तो ग्रहण कर लेंगे। कर्म सगुण है, देह सगुण है, तो वो ग्रहण कर लेगा। शरीर क्या है? गुणमयी। आत्मा जो क्रियाएं कर रही है वो कार्य कौन है? वो गुणमयी, तो कार्य हो जाएगा। आत्मा निर्गुण और आत्मा धर्म है, ये जिन अनुष्ठान है, श्रवण के दिन, ये निर्गुण, तो कार्य हो जाएगा। अब विपरीत में कार्य नहीं होगा। ये बाधा चल रही है। अतः ऐसा प्रतिपादित हुआ है। अर्थात तो क्या सिद्ध हुआ? भक्ति की स्वप्रकाशकता सिद्ध हुई। भक्ति की स्वप्रकाशकता, भक्ति स्वतः प्रकाशित है। कोई भी व्यक्ति जब भक्ति को जबरदस्ती प्रकाशित नहीं कर सकता, परंतु जड़ीय कर्म को अपने प्रयास से सिद्ध किया जाता है। एक व्यक्ति ने 8 घंटा किसी कंपनी में नौकरी की, तो क्या मिलेगा उसको? सैलरी। बाध्य है, मिलेगा मिलना ही मिलना है। किसी ने इंद्र की पूजा की, ब्रह्मा जी की, शिव जी की पूजा की, उसको फल मिलना ही मिलना है, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ मिलना ही मिलना है उसको। तो सिद्ध हुआ ब्रह्मा शिव आदि से जो प्राप्त हुआ वो स्वप्रकाश नहीं है। तो वो कैसे प्रकाशित हुआ? चेष्टा से, अपनी चेष्टा से। चेष्टा इसका ना ज्ञानतः सुलभ मुक्ति भुक्ति यज्ञ आदि पुण्यतः सेयम साधन शास्त्रेय हरिभक्ति सुदुर्लभ। एक श्लोक में क्लियर कर दिया सब। दूध का दूध, पानी का पानी। ज्ञान से मुक्ति सुलभ है, तो सिद्ध हो गया मुक्ति स्वतंत्र नहीं है। मुक्ति स्वतंत्र नहीं है, मुक्ति ज्ञान के अधीन है। यदि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो मुक्ति अवश्य में मिल जाएगी। भुक्ति यज्ञ आदि, भुक्ति माने भोग, ये किसके अधीन है? यज्ञ आदि कर्म के अधीन है। मतलब कभी कर्म हम ठीक से कर देते हैं, निष्त्रुटि रूप से कर देते हैं,
तो भुक्ति मिलनी ही मिलनी है, कोई मायका लाल नहीं। और तो छोड़ो, ब्रह्मा की भक्ति को कर रहा है निष्ठुर रूप में, ब्रह्मा के भी साहस नहीं है कि उसको फल देने से मना कर दे, नहीं दूंगा मैं, नहीं बोल सकते हैं, दोषी बन जाएंगे। कोई देवी है, उसी पूजा की जा रही है, निष्त्रुटि को त्रुटि उसके अंदर नहीं है, और देवी देवता बाध्य हैं फल देने के लिए, है? तो इसका क्या सिद्ध हुआ? क्या सिद्ध हुआ? जितनी भी ये भगवान की भक्ति को छोड़कर जितने भी वस्तु में है भुक्ति मुक्ति, सब क्या है? ये स्वतंत्र नहीं है। परंतु भक्ति कैसी है? स्वप्रकाशकता, स्वतः प्रकाशित हो जाती है। स्वतः प्रकाशित का तात्पर्य क्या है? बहुत चेष्टा करने पर भी प्रकाशित नहीं भी हो सकती है, कोई चेष्टा नहीं की तो ही प्रकाशित हो सकती है। जैसे राजा स्वतंत्र होता है, हो सकता है बहुत धनीमानी व्यक्ति घर में ना जाए, हो सकता है भिखारी घर में पहुंच जाए। यदि भिखारी घर में ना जा पाए तो फिर वो राजा स्वतंत्र नहीं हुआ। भक्ति का भी यही है, भक्ति स्वप्रकाश, स्वतः प्रकाशित हो जाएगी वो। इसका लक्षण यह हुआ, बड़े बड़े जो साधक जो साधन भजन कर रहे हैं उनके हृदय में नहीं भी जा सकती है। कोई साधन भजन नहीं किया, उल्टा अपराध और किया है। जैसे व्याध ने अपराध किया नारद जी के चरणों में, वेश्या ने अपराध किया हरिदास जी के चरणों में, किया ना, हो गई भक्ति। भक्ति कहीं भी हो सकती, इसलिए कहते हैं स्वप्रकाशकता। कोई ना समझे, वेश्या ने साधन किया, भक्ति प्राप्त की, हरिदास साधन क्या किया, हरिदास ठाकुर गिराने के लिए गई थी, तो मतलब यह कि साधु गिराने के लिए जाओ, ये साधन है, साध्य है भक्ति। ये साध्य ये हम कर सकते हैं, क्योंकि किसी को परेशान करना हमें आता है, परेशान करने में मैं एक्सपर्ट है किसी को, है ये परेशान करने में हमें स्वतः सिद्ध अधिकार प्राप्त है, दक्षता प्राप्त है। तो यहां सिद्ध हो गया भक्ति की स्वप्रकाश। तथापि यदि कोई आशंका करे, आप कह रहे हैं भक्ति स्वप्रकाशक वस्तु है, कोई तो हम तो ये देख रहे हैं भक्ति तो भक्तों की इंद्रियों द्वारा क्रिया रूप में दिखाई पड़ रही है। हम तो ये देख रहे हैं कि भक्त लोग, खंबा छोड़ दे आइयो, हम तो ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? भक्ति स्वतंत्र नहीं है, भक्ति भी अपेक्षा रखती है किसके? इंद्रिय। भक्ति इंद्रिय सापेक्ष है, कर्म क्या है? इंद्रिय सापेक्ष। कर्म के लिए इंद्रिय चाहिए, इंद्रिय नहीं तो कर्म ही नहीं होगा। उसी प्रकार हम ये देख रहे हैं कि भक्ति की इंद्रियों द्वारा क्रिया रूप में भक्ति प्रतीत हो रही है। भक्त श्रवण किससे कर रहा है? कान से। कान से? तुमने कैसे कहा कान से कर रहा है? प्रभु जी ना, उसे कान खराब हो गए, सुनाई नहीं पड़ता, तो वो कान में यंत्र लगाता है। क्या लगाते हैं कान में सुनने वाला हो? है मशीन लगाते हैं, तो क्या हुआ ये? जो कान में मशीन लगा के सुन रहा है वो, तो मतलब ये हुआ वो जो कथा श्रवण कर रहा है, तो किसके दिन हो गई ये कान के दिन हो गई। दर्शन करने जाता है तो चश्मे लगाता है, उतार दो, ऐसे करता है। इसका मतलब दर्शन जो किसका दिन हो गया? नेत्र का दिन हो गया। फिर कैसे कह सकते हो? सेवा भवानी करते हैं तो हाथों से करते हैं, हाथों से करते हैं। हाथ कट गया बेचारे का, अब वो हाथ कट गया, वो किसी पुजारी का अर्चन नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या बोले? इसका मतलब जो अर्चन कर रहा था हाथ से कर रहा था, श्रवण कान से कर रहा था। वो कान क्या है? इंद्रिय। तो हम कैसे कह सकते हैं इंद्रिय, ये भक्ति इंद्रिय ग्राह्य नहीं है? कौन सी पार्टी आ रही है? आ रही कि जा रही है?
प्रकाशकता सिद्ध हुई। अब यदि कोई आशंका करे, जो कह रहे हैं ऐसे लगता नहीं, क्यों नहीं लगता, बोलो क्यों? क्योंकि भक्त जो भक्ति अनुष्ठान करता है श्रवण कीर्तन आदि इंद्रियों से ही करता है। कान से सुनता है, आंख से दर्शन करता है, हाथ से सेवा करता है। हाँ, उसके हाथ नहीं होते सेवा कर रहा होता, पैर नहीं होते परिक्रमा कर रहा होता, आंख नहीं होते दर्शन कर रहा होता, तो मान लेते, परंतु ऐसा होता तो नहीं, ऐसा दिखा तो नहीं जाता है। कई बार दिखा भी जाता है। सुधा जी की आंखें नहीं थी, दर्शन कर रहे थे। लोगों में आंखें नहीं थी, वो दर्शन कर रहे थे। ऐसा देखा भी जाता है। वो नॉर्मली ऐसा नहीं देखा जाता, नॉर्मली ऐसा नहीं, सामान्यतया देखा नहीं जाता, इसलिए बता रहे हैं। और व्यक्ति किस ग्रहण किसे करता है? सामान्य को विशेष को, सामान्य नियम को ही लोग ग्रहण करते हैं। विशेष तो विशेष के विशेष ही ग्रहण करते हैं। विशेष नियम को विशेष व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति सामान्य नियम को ग्रहण करता है। नियम ऐसा होता है नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो जब भक्ति इंद्रियों के क्रिया रूप में दिखाई पड़ रही है, तो भक्ति को अपराकित कैसे कह सकते हैं और स्वप्रकाश से कैसे कह सकते हैं? भक्ति अपराकित कैसे हुई? प्राकृत इंद्रियों से हो रही है, तो अपराकित कैसे हो गई है? और स्वप्रकाश से कैसे हो गई? जब चेष्टा से किया जा रहा है ना, मुख से बोल रहे हैं, मुख से कीर्तन कर रहे हैं, आंख से मंदिर में ये दर्शन कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, चेष्टा से हो रही है। स्वप्रकाश से कैसे हो गई? ये जो आशंका आई है, इसके निवारण करने के लिए श्लोक नंबर 139 का वर्णन किया जा रहा है। भक्ता नाम सच्चिदानंद रूपेशु अंगेन्द्रिय आत्मसु घटते स्वानुरूपेशु वैकुंठ अनंत स्वतः। अब इसका ये जो आशंका आ गई है, निवारण क्या आशंका क्या है? क्या आशंका है कुंज बिहारी? क्या डाउट है भाई? हैं? प्रसाद क्या? बोलो मैं बैठा ही नहीं हूं। चंद्रकांत जी, मेरा प्रश्न क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा प्रश्न क्या है? मेरा आपसे प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न क्या है? मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मेरा प्रश्न क्या है? और सोचे मुझे पूछेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो आउटसाइडर हूं, निश्चिंत बैठे हो। तो नंद की थोड़ी निजा कर रहे हैं कि मेरे नंबर ना आ जाएगा। बताओ। हैं? तो शुभ किशन क्या समझा? ये मेरे श्रोता हैं, इनके सामने मैं ये बात कर रहा हूं। योगेश क्या समझा? इतना आसान कर समझा रहा हूं, ये तुम अपना पढ़ के समझो क्या होगा? बताओ। तो अपना पढ़ो इसको, तो क्या बोले हो रहा है? क्या समझेगा? आगरा घाघरा समझेगा, आगरा घाघरा, ये हाल है। अरे सीधी सी बात है, भक्ति यदि इंद्रियों से हो रही है, जब हम श्रवण आंख से दर्शन आंख से हो रहा है, श्रवण कान से हो रहा है, कीर्तन मुख से हो रहा है, अब प्रश्न उठता है यदि भक्ति इंद्रियों से हो रही है तो भक्ति अपराकृत कैसे रही? इंद्रिय क्या है? प्राकृत।
जब इंद्रियों से भक्ति हो रही है तो भक्ति अपराकित नहीं रही, और अपनी चेष्टा से हो रही है। अपनी दर्शन करने के लिए हमें आंख खोलना पड़ रहा है, कीर्तन करने मुंह खोलना पड़ रहा है, तो चेष्टा कर रहे हैं। तो फिर स्वप्रकाश कहां रही? क्या होना चाहिए था? हमें मुंह खोलने की चेष्टा ही नहीं करनी पड़ती, आंख खोलने की चेष्टा ही नहीं करनी पड़ती, अपना हो जाता। तो मानो स्वप्रकाश। दो बातें हैं, भक्ति प्राकृत अपराकित कैसे हुई, नहीं अपराकित कैसे हुई और स्वप्रकाश कैसे हुई? यदि इंद्रियों से हो रही है तो ये प्रश्न था। समझे मेरा प्रश्न? क्या भक्ति हो रही है तो भक्ति अपराकित कैसे हुई और स्वप्रकाश कैसे हुई? इसका निवारण इस श्लोक में दिया जा रहा है। भक्तानां सच्चिदानंद रूपेषु अंगेन्द्रिय आत्मसु घटते स्वानुरूपेषु वैकुंठे अन्यत्र च स्वतः। ये विचार के संभव है? इतने सूक्ष्म विचार हैं, कहीं और संभव हो सकते हैं? ये गौड़ीय मठ की विशेषता है। ग्रंथ ही नहीं, और मठ और संप्रदायों में ग्रंथ कितने हैं? 4, 5, 6, 7, 10, 12 कितने ग्रंथ और मठों में? निमार्गी ग्रंथ कितने हैं? गिने चुने ग्रंथ हैं। राधा बल्लभी ग्रंथ कितने हैं? गिने ग्रंथ है। उनको भी हमारी संपत्ति हमसे ही चीजें लेनी पड़ती हैं अपनी महिमा दिखाने के लिए। ये गौड़ी मठ की विशेषता है। ये बाल की खाल निकाली जाती है। तो निवारण कर रहे हैं आशंका का भक्ता नाम श्लोक में। ये श्लोक क्या बता रहे हैं? वैकुंठे अन्यत्र स्वतः सच्चिदानंद रूपेषु, भगवान के भक्त वैकुंठ में निवास करें अथवा अन्य किसी, अन्य कहने से इस जड़ जगत में निवास क्यों ना करें, नरक में निवास क्यों ना करें, स्वर्ग में निवास क्यों ना करें, भगवान के भक्त कहीं पर निवास क्यों ना करें, उनका देह कैसा रहता है? यथा उपयुक्त सच्चिदानंद देह। उद्धार बंद कर दो। तो वो कहीं भी क्यों ना रहे, उनका शरीर सर्वथा सच्चिदानंद देह रहता है। अब जब जहां कहीं भी रहे, उनका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ही रहता है, तो क्या होगी? भक्ति कहीं भी हो सकती है। जब उनका स्वरूप कहीं भी रहे, वैकुंठ में रहे, जड़ जगत में रहे, उनका स्वरूप सच्चिदानंदमय ही रहता है। भक्ति कैसी है? सच्चिदानंदमय। तो क्या होगा? तो भक्ति स्वाभाविक रूप में उनके देह में, इंद्रियों में प्रकाशित हो जाती है, वो चाहे कहीं भी क्यों ना रहे। मतलब ये हुआ कि भक्तों के जो भगवान के जो पार्षद हैं, उनके देह में काल का प्रभाव नहीं है। ये नहीं कि जड़ जगत में आए तो जड़ बन गया, वो बैकुंठ में जगह चित्त बन गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देश काल के प्रभाव से ऊपर है वो। जड़ जगत में आने पर भी वो सच्चिदानंदमयी है, बैकुंठ में तो है ही है। जड़ जगत में आने पर भी उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमयी है। इसलिए उनकी जो भगवान की जो भक्ति है, वो कहीं पर भी क्यों ना रहे। हमारे यमराज जी कहां रहते हैं? धर्मराज कहां रहते हैं? यमलोक में। और भक्ति है कि नहीं उनके हृदय में? महाजन है, महाजन है वो, तो वहां भक्ति है, उनकी भक्ति विराजमान है। कई भक्त हैं जो वैकुंठ में, जो स्वर्ग आदि में रहते हैं, वहां उनकी भक्ति वहां विराजमान रहती है। तो भक्ति के लिए भगवान का जो भक्त होते हैं, पार्षद होते हैं, उनके स्वरूप पर काल का प्रभाव, इस संग का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जहां कहीं भी रहे, स्वाभाविक रूप में उनके देह में
इंद्रियों में भक्ति प्रकाशित होती है। बोलते हैं कि कैसे प्रकाशित होती है, तो बता रहे हैं कैसे प्रकाशित कैसे हो सकती है। तब कह रहे हैं भक्ति की स्फूर्ति होने से पांचिक भौतिक देह भी सच्चिदानंद जैसी हो जाती है। किसी का शरीर जड़ है, क्या है, जड़ शरीर है, यदि उसको भक्ति की स्फूर्ति हो जाती है, भक्ति अनुष्ठान करता है, शुद्ध साधु संग में गुरु में भक्ति का अनुष्ठान करता है, भक्ति अनुष्ठान करते करते जब भक्ति की स्फूर्ति होती है, जो पांच से भौतिक देह है वो क्या बन जाता है, सच्चिदानंद बन जाता है। जैसे सामान्य एक एक्सपेरिमेंट होता है, लोहे की सुई कभी लोहे को नहीं खींचती। लोहे की सुई कभी भी लोहे को नहीं खींचती हो, खींचती है क्या, ना लोहे को खींचते हैं, लोहे की ओर खींचती है क्या, नहीं खींचती। परंतु उसी सुई को, उसी नीडल को चुंबक पर रगड़ दो, रगड़ते 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 सुई क्या कर रही है, संग कर रही है। किसका संग कर रही है, चुंबक का। चुंबक के जो गुण थे धीरे 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 सुई में आ जाते हैं। अब वो सुई क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। अब वो सुई जो लोहे की है, यानी कि अभी लोहे की है, वो होने पर भी अब वो किसी भी लोहे की हल्की वस्तु को खींच लेती है या लोहे की ओर खींच जाती है। चुंबक का संग पा करके लोहे का टुकड़ा भी क्या बन गया, बन जाता है। अब वो क्या करेगा, अब वो चुंबक का कार्य करेगा, करता है ना। वही बता रहे हैं यहां पर, पांच से भौतिक देह जड़ है, भक्ति है चिन्मय। जब घर्षण होता है, कान जड़ तथा चिन्मय, घर्षण होगा, सुनते 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 क्या होगा, जो जड़ कान चिन्मय कथाओं का जब संग करते हैं, धीरे 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 उन कथाओं के प्रभाव से जो कर्ण इंद्रिय जड़ है, इसमें चिन्मयता आनी शुरू हो जाएगी। आंख जड़ है, रोज धाम दर्शन, वैष्णव दर्शन, भगवत दर्शन करें, ये घर्षण हो रहा है बार 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 बार। तो जो भक्ति अंग है ना, दर्शन क्या भक्ति है, वो भक्ति का संग पाते 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 धीरे 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 क्या हो जाएगा, इन इंद्रियों में क्या आनी शुरू हो जाएगी, सच्चिदानंदमयता आनी शुरू हो जाती है। जैसे एक मणि होते, स्पर्श मणि पारस मणि कहते हैं, यदि उसको यदि सोने से लोहे को स्पर्श कर दो, लोहा सोना बन जाता है। हम खोजना नहीं कहाँ है करके, वो सुना है कहाँ है पता नहीं, पूजी कहाँ है मणि, वो कहाँ मिलती है, ये श्रोता होते हैं पूछते हैं। एक कहीं पंडित जी की पाठ कर रहे थे, कहीं अब पाठ कर रहे थे ब्रजलीला, वर्णन कर रहे, मैया यशोदा कृष्ण को सजाती है, अलंकार सोनम मोती मुक्ताओं के मालाओं से, पैरों में सोने के नुपुर, कानों में सोने के कुंडल और सोने के हार, बाजूबंद, उनमें दिव्य मणियां जड़ी हुई हैं, और सुबह सुबह भेज देती हैं, और छोटे बच्चों के साथ में जंगल में जाता है। एक चोर था उस शहर में, उसकी पत्नी छिप छिप के कथा सुनने आती थी, जब वो घर में नहीं रहता था। एक दिन चोरी करके घर में पहले पहुंच गया, वो पत्नी मिली नहीं उसको, ये कहां चली गई है। उस शक तो उसको था, ये कहीं सत्संग करती, वो आवाज कहीं पर कथाओं की आवाज आ रही थी, वहां पहुंच गया, और पत्नी आगे बैठी हुई, कैसे जाए, गुस्से में बैठ गया पीछे ही। अब इतने में पंडित जी पाठ कर रहे थे कि छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, मैया उसको विभिन्न अलंकार धारण कराती है,
पैरों में सोने के नुपुर, हाथों में सोने के बाजूबंद हैं, सोने के कुंडल हैं, सोने के हार हैं, उनमें मणियां और जड़ी हुई हैं। ये कान खड़े हो गए। तो बच्चा है, आप भूल गया पत्नी को, बस उसको बस पूरी कसम वही याद आ रहा है। बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, और सोने के अलंकार हैं, स्वर्ण एक बार हाथ में आ जाए तो जीवन भर के झंझट, ये खतरा खत्म हो जाए। सब चले गए, वो बैठा हुआ है, पंडित जी के पास गया, और वो वहां का माना हुआ चोर था वो। पंडित डर गया कहीं मेरी माल पता ना छीन ले मुझसे। पंडित जी हाथ जोड़ी, पंडित जी डरिए नहीं पंडित जी, ये बताइए बच्चा, ये जो बच्चा था ना, बच्चा ये तो बच्चा कहाँ रहता है बताओ मेरे को। पंडित जी जान बचाओ अपनी बताओ कहाँ रहता है। बोलता है ये ना बिंदौन में रहता है, और सुबह कब निकलता है, वो 8-9 में निकल जाता है, और 4 बजे तक जंगल घूमता रहता है। साथ में कोई बड़े आदमी तो नहीं होते हैं, नहीं बच्चे होते हैं। उस पंडित ने पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे बोल दिया, ये घर नहीं गया, चल पड़ा कि भूल ना जाऊं वृंदावन कृष्ण यशोदा मैया, वृंदावन कृष्ण यशोदा मैया, वृंदावन कृष्ण यशोदा मैया। चला जा रहा है, जाते जाते वृंदावन को चला जा रहा है ना। जाते जाते कई दिन बीत गए, इसको खाया नहीं पिया नहीं, आवेश में न खाया ना पिया ना सोया, बस एक ही रट है, वृंदावन कृष्ण यशोदा मैया, वृंदावन कृष्ण यशोदा मैया। जाते थे, जैसे पंडित जी ने कहा था, एक जंगल दिखाई पड़ा उसको, बड़ा सुंदर जंगल, विभिन्न प्रकार पुष्प से लदी हुई वृक्ष लताएं, उसमें कोयल, उनमें सुख पक्षी विभिन्न कलरव कर रहे हैं, आनंदमय। उसमें यही होना चाहिए। उसको इतने में उसको एक रास्ता दिखाई पड़ा पगडंडी, तो ये रास्ता होना चाहिए। ऊंची पेड़ में चढ़ गया, देखूं तो आ रहा कि नहीं आ रहा। 8 बज चुके थे 8-9, देखा कि दूर से धूल उड़ रही है। आ गया, पास में आया, देखा कि कितनी सारी गायें, दिव्य सुंदर, इतनी सुंदर गायें थी हैं, और पीछे देखा कई सारे बच्चे, छोटे बच्चे, इतने सुंदर बच्चे थे। देखा कि उनके पीछे श्यामला वाला, जो पंडित ने कहा ना श्यामला वाला है, श्यामला बच्चा आ रहा है। पास आते आते उसने देखा कि श्यामला बच्चा पीछे पीछे हो रहा है, पीछे हो रहा है। सब आगे निकल गए। बोला भाग्य मेरे साथ में है। यदि हो सके बच्चों के साथ में रहता तो बच्चे चिल्लाते ना। अंत में बच्चा कृष्ण वो बच्चा अकेला रह गया, सब आगे निकल गए। जब पेड़ के नीचे धप करके जब कूदा वो चोर, हाथ पकड़ लिया, तो नाम कृष्ण है क्या? हाँ। मैया का नाम यशोदा है क्या? ये वृंदावन है क्या? हाँ। उतार सब उतार उतार, गाल में थप्पड़ लगा दूंगा, उतार। कृष्ण ने उतार दी। अब बोले पैर के भी उतार, बोला पैर के रहने दो ना, मैंने बड़े प्यार से पहनाए, नहीं उतार उसको भी। उतार दिया, पोटला बांधा। हाँ, बीच में जब जमुना पड़ी पार करने के लिए, नाविक से अब कोई बात, नाविक नहीं, इसमें नाव आ गई। बोला भैया मुझे पार लगा दो। उसने कहा भाई पैसा लगेगा। अभी तो नहीं, आते समय में तुम्हें 4 गुना दे दूंगा। उतार दो, आते समय में 4 गुना दे, तुम्हें बहुत जितना है मुझे 4 गुना दे दूंगा। उसने ठीक है आ जाना। तो पोटला बांटा, वो नाविक खड़ा हुआ इधर ही, उसको भी ढेर सारा अलंकार दे दिया तुले, और पहुंच गया पंडित जी के पास में, और थैला पटक दिया। पंडित जी इसमें आपका भाग है। ये कहां से लाया? आपने कहा था ना वो जो बच्चा था कृष्ण, उसको वो तो बहुत अच्छा बच्चा, वो तो रोया भी नहीं, चिल्लाया भी नहीं। मैं डरा था चिल्लाएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। कुछ नहीं, अपना उतार दे दिया। अब तो आपको क्या चाहिए ले लीजिए इसमें से। उसको विश्वास, जो अलंकार देखे तो अलंकार जो थे जगत के थे नहीं, वो सामान्य जगत के अलंकार थे नहीं। मुझे विश्वास हो गया। मुझे बोला कहाँ मिला तो लेके चलो, तो चोर लेके चला गया वहां पर। अब चोर देख रहा है कि वहां कृष्ण आ रहे हैं, तो वो पंडित को बोला पंडित जी देखिए वो आ रहा है, वो पीछे ने वो श्यामला वाला वही आ रहा है। बोले कहाँ है? गायें हैं?
तो कृष्ण पास में आ गए, तो हाथ पकड़ लिया चोर ने हाथ पकड़ लिया कृष्ण का। ए तो ये पंडित जी तो पंडित जी देख नहीं पा रहे। तो बोला, कृष्ण ने कहा तो ये देख नहीं पाएगा। तो उसने कहा तो ये काम करो, पंडित जी का हाथ पकड़ लो। पूरे पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही पंडित जी को कृष्ण दर्शन हो गए। वो चोर के चरणों में गिर गया वो। ये स्थिति है। क्या उसको साधन किया था क्या? तो यार तो क्या चाहिए? विश्वास, समुत्कंठा, विश्वास था। और मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। समझ गए नहीं? और उत्कंठा, खाया नहीं पिया नहीं, 7-8 दिन कीर्तन, रात में कीर्तन, कृष्ण वृंदावन करता रहा, खाए पिए बिना। आवेश चाहिए, आवेश। तब मिलेंगे। जब जड़ जगती वस्तु के लिए क्या आवेश चाहिए। और तुम में से कई लोग अच्छे पढ़े हैं, किए हैं, कोई इंजीनियरिंग किया, कोई कुछ किया, देखो ना, पूछो उनसे कितने घंटे पढ़े थे वो लोग हैं। और कोई 10 घंटा, कोई 11 घंटा, कोई 12 घंटा। खाना ठंडा हो गया, माँ चिल्ला रही खा ले, तू जा, खाना छूट जाता है। तब सामान्य 1 डिग्री मिलती है आवेश के कारण। और हमें क्या चाहिए? हम लक्ष्य क्या है? भगवान, मायापति भगवान, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। और आवेश कितना है ये हम भली बात ही जानते हैं। शरा आवेश विषय में है, जो थोड़ा बच गया चिट्ठा पुट्टा, तो वो आवेश भगवान में जाता है। ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, स्पर्श मणि लोहे को स्पर्श करे तो लोहा सोना बन जाता है। उसी प्रकार से भक्ति की स्फूर्ति, जब भक्ति के हृदय में जो साधक भक्त, साधक कहने से एक तो भगवान के पार्षद है, उनका शरीर तो सर्वदा सच्चिदानंदमयी है, उनमें कोई संशय नहीं है। जो साधक कहने से हमारे जैसे जो अनर्थग्रस्त हैं, काम करो लोभ के अधीन हैं, ऐसा साधक भक्ति भी यदि भक्ति अनुशीलन करता है तो भक्ति की कृपा से उस भक्ति से धीरे धीरे अपराकितानी शुरू हो जाती है? अथवा भगवान की करुणा शक्ति के द्वारा साधक की प्राकृत इंद्रियां, जो साधक है, साधक मन ही होता है जिसकी इंद्रियां भी जड़ है। साधक वही होता है। सिद्धू से कहते हैं जिसकी इंद्रियां क्या बन गई हैं? चिन्मय बन गई हैं। तो साधक जिसकी इंद्रियां जड़ हैं भी, यदि कृष्ण की करुणा उस पर हो जाती है, उनकी करुणा से उनकी जड़ इंद्रियों में ही क्या आ जाती है? सच्चिदानंदमयता आ जाती है। उसकी इंद्रियां सच्चिदानंदमय रूप में परिणत हो जाती हैं। जैसे चुंबक का संग पा करके लोहे का टुकड़ा भी चुंबकत्व में परिणत हो जाता है। स्पर्श मणि का स्पर्श पा करके लोहा भी स्वर्ण में परिणत हो जाता है। उसी प्रकार सच्चिदानंदमय भक्ति का स्पर्श पा करके साधक की जड़ इंद्रियां भी क्या बन जाती हैं? चिन्मय बन जाती हैं। और तब जाकर के उसको अब भगवान के दर्शन होते हैं, तब दर्शन होते हैं उसको, है ना। अब तुम ही लोग हो, अभी तुम्हें दर्शन नहीं हो पा रहे, जाते हो दर्शन करने जाते हो, दर्शन थोड़ी होते हैं। और हम क्या दर्शन करते हैं? विग्रह के दर्शन करते हैं। जो कहते हैं ना क्या छवि है बाकी बिहारी की, तो हम इसलिए कहते हैं कि ठाकुर जी है, कहना पड़ेगा, अपराध हो जाएगा ना। नहीं तो क्या छवि बताओ? दूर से पता नहीं, दूर से देखो आंख कहाँ है पता चलते क्या? राधा रमन जी हैं, दूर से देखो आंख कहाँ नाक कहाँ पता नहीं चल रहा है, तो सुंदर कैसे हुए? तो क्यों कहते सुंदर है? हाँ, चिकने जरूर है। वो इतने चिकने बिग रहे हैं ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब क्या सुंदर है वही जाने, हमें तो लगते नहीं। हमको हाँ ये सामने वाला हमने तो भी अच्छे लग रहे हैं। आंख अलग दिखाई पड़ रही है, होठ अलग दिखाई पड़ रहे हैं, नाक अलग दिखाई पड़ रही है कि नहीं है?
अब जो कह रहा हो सकता तो दिखाई पड़ रहे हैं सुंदर सुंदर, परंतु सामान्य रूप में ऐसा नहीं होता। कहा गया सुंदर है तो सुंदर बोलना पड़ेगा, आरोप करते हैं, सब नहीं कुछ। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, परंतु एक दिन भक्ति अनुष्ठान करते 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 जब आपकी इंद्रियों में, जड़ इंद्रियों में चिन्मयता आ जाएगी, अब दर्शन करोगे राधा रमण, और वो दर्शन करोगे फिर सुंदर है कहने, राधा रमण सुंदर है कहने का अवसर ही नहीं मिलेगा। पागल बन करके ठाकुर जी कैसे थे, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, पता ही नहीं, पागल की तरह रोड में कपड़े फट गए हैं, नंगा ही घूम रहा है, कोई यहां से गाली धक्का मार रहा है, वहां धक्का मार रहा है, पड़ा हुआ कोने में। तब कहा जाएगा क्या हुआ, दर्शन हुआ इसको। दर्शन ठाट बार कर दर्शन गए, दर्शन ठाट बार से दर्शन कर, ठाट बार से दर्शन करके आए, और करके कैसे ठाट बार से बढ़िया दर्शन कर, बाहर निकलते ही चपे चाट पकौड़ी खा ली, बिहारी का दर्शन करके आए, भैया दो टिकिया बना, मसालेदार बढ़िया, 2 लस्सी बढ़िया, क्या दर्शन करके आए, दर्शन क्या करके आए, बिहारी का दर्शन करके आए हैं, लस्सी बढ़िया, ये क्या गाली बकरा, उसको बर्फ दे, बर्फ इसके अंदर कैसे लेता है, ये दर्शन हो रहा है। ये हमारी स्थिति है। जिस दिन दर्शन हो जाएगा फिर बिहारी का दर्शन करते हुए बस कहां घर गया, कहां संसार गया, कहां पत्नी, कहां बंधु संग यदि तब रंग परिहास, तब कहा जाएगा दर्शन हुआ, मेरे दर्शन नहीं हुआ। बन तो रही है, ऐसे करते करते दर्शन करते 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 चिन्मयता आ जाएगी। बार बार चुंबक को एक बार रगड़ने काम नहीं होगा, उस नीडल को बार बार रगड़ना पड़ता है, बार बार रगड़ना पड़ता है, ऐसे ऐसे तब आती है। रगड़ दिया नहीं हुआ, क्या करना पड़ेगा उसको, बार बार रगड़ना पड़ता है चुंबक में उस नीडल को, तब आता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा स्नुपैतना पावन वैष्णवभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम